अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड टाइम्स। बुंदेलखंड के महोबा में दर्जनों दिव्यांगों ने अपनी विभिन्न मांगों के चलते हाथ में कटोरा लेकर व गाते बजाते हुए अनूठा प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जी हाँ, ये तस्वीरें मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर की हैं और ये लोग ईश्वर की कारीगरी में हुई अलग अलग खामियों से मजबूर होकर जीवन के अधूरेपन को लेकर जीने को मजबूर है। कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, तो कोई हाथों से अक्षम है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये लोग जीवन की हर एक चुनौती से सामना कर रहे हैं तो समाज व सरकार का भी इनके प्रति कुछ उत्तरदायित्व तो बनता ही है। इन्हें सबल बनाने के लिए सरकार व समाज को सहर्ष इनकी मदद करनी चाहिए ताकि ये भी देश और समाज के बेहतर भविष्य के निर्माण में सहयोगी बन सके। लेकिन ये दुर्भाग्य ही है कि अपने हक के लिए इन्हें गूंगे बहरे हुक्मरानों के आगे हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि दिव्यांग कल्याण समिति के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में एकत्रित हुए दर्जनों दिव्यांगों ने आरक्षण 3 की जगह 10% किए जाने, दिव्यांग विधवा व वृद्धावस्था पेंशन 5,000 रूपए प्रति माह व 2 लाख बिना ब्याज ऋण दिए जाने सहित 11 सूत्रीय मांगों को संगीत के माध्यम से गाकर सुनाया और प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन है ये 11 सूत्रीय मांगों का 2016 में दिव्यांग अधिकार नियम 2016 नियम लागू किया जाए, जिससे कि हम लोग अपने यानी कि चुनाव में जो भी हमारी आरक्षण का योगदान होना चाहिए, मिलना चाहिए, वो हमें दिया जाए। और हमारी अन्य प्रदेशों में 5,000 पेंशन है, वो पेंशन भी नहीं दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में 1,000 पेंशन दी जा रही है। जी, ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। और मांगे हैं आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, क्योंकि अगर हमारा आयुष्मान कार्ड होगा तो हमारे विकलांग भाई जो बीमारियों से ग्रसित हैं वो उनका कहीं ना कहीं उस आयुष्मान कार्ड से जीवन सुरक्षा हो सकेगी। और जो एक सबसे बड़ी समस्या जी, हम सभी विकलांग कल्याण यूनियन के जिला प्रवक्ता हैं। हमारे सामने महिला मोर्चा की काजल जी हैं, माननीय हमारे साथ आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हम सभी आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, बच्चा जी हैं। हम सभी एक मांगों को लेकर के आए हैं कि सबसे पहले जो विकलांगों के लिए आवास आए थे प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र पे, लेकिन वो धांधली में इतना रहा कि विकलांग बेचारे आवास से दूर हो गए। और इसके बाद दूसरी समस्या, विकलांगों के लिए जो पेंशन आ रही है वो महीनों के महीने डिले होती जा रही है। कई विकलांग पेंशन के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं। इसके बाद महोदय हमारी जो मांगे हैं, जो हमारा रेलवे का पास बन रहा है वो हमारा झांसी में बन रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ती है। विकलांग वहाँ तक पहुँचते पहुँचते परेशान हो जाता है, हताश होकर घर बैठ जाता है। तीसरी हमारे और भी समस्याएं हैं जो जिला में भी है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब वहाँ बैठे हुए हैं वो इस तरह से विकलांग बनाते हैं कि 80% से ऊपर हमें एक हेल्पर मिलना चाहिए। लेकिन महोदय जब 80% तुम बनाओगे नहीं, हम हेल्पर के लायक है, तो फिर कैसे हेल्पर दोगे? 50-60 बना करके टिरका देते हैं, बोलते बन गया, तो अब हमें हेल्पर कैसे मिलेगा? इसके बाद आयुष्मान से भी संबंधित हमारी समस्याएं हैं। और हमारी जो मूल समस्या ये भी है कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 जो हमारे लिए बनाया गया था कानून, महोदय ये पूरी तरह प्रभावी रूप से लागू भी नहीं हो पा रहा है, जिससे हम सभी विकलांग अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, समता और समानता वाली लड़ाइयों के लिए पीछे रह जाते हैं। इस सभी मांगों को लेकर के आपके पास आए हुए हैं, सम्मानित अधिकारी महोदय जी के पास आए हुए हैं, अपनी करुण गुजारिश कटोरा लेके आए हुए हैं कि महोदय हमें इतनी मांगे हमें भीख में दे दी जाएं। हमारी जो अन्य और भी मांगे हैं उन सभी मांगों को लेकर के महोदय, ताकि हम लोग विकलांग अपना गुजर बसर कर सके किसी भी तरह से। क्योंकि जो हमारा अधिकार है ISPCS में भी हमें आरक्षण दे दिया जाता है, लेकिन हमारा जो राजनीतिक आरक्षण है वो हमारा बिल्कुल 0 रहता है। हर विभाग में हमारे कहीं प्रकोष्ठ तक नहीं है। तो इस तरह हम भी चाहते हैं कि महोदय हमारा भी राजनीतिक रूप से भी हम लोगों को जो आगे बढ़ेंगे तो हमारे लोग जब विधानसभा में पहुंचेंगे, पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो हमारी बात बनेगी। जो नीति आयोग की बातें होंगी तो उस तरह से हमारी बात रखेगा। इस तरह से हम लोगों ने अपनी मांगों को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा है महोदय।